प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कई शौक जानलेवा होते हैं। खुशियों के माहौल में कई बार ऐसा भी होता है कि शौक इंसानी जिंदगी को खा जाता है। यूं समझिए कि जानलेवा खेल इंसान की जिंदगी का दुश्मन बन जाता है। जब खुशियों के माहौल में सफ़े मातम बिछती है तो क़यामत का मंजर होता है। ऐसा ही एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक गरीब शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोट अदू में अमीरों के चोंचले गरीब फेरी वाले की जान ले गए। शादी की तकरीब के बाहर फेरी लगाने वाला गोलियों का निशाना बन गया। गरीब फेरी वाले की अलमनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या गरीब हवाई फायरिंग की अंधी गोली का निशाना बन गया? क्या गरीब को असला साफ करते गोली लगी? कहीं ऐसा तो नहीं गरीब मेहनत कश को किसी तनाजे पर गोलियों का निशाना बनाया गया है? सर वाले साहब एक शरीफ आदमी आई, 5 वक्त नमाज पढ़ता आई, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खाना खिलाता आई। हर शादी से वेंदा ये पापड़ वगैरह साइकिल से चाह वेंदा बेच के बोला घर बुलांदा शाम को। अज शादी से गए कि 2 बंदे हैं कि उन्हें वाले साहब को पैसे भी खस गए दिन कुडू फायर ही मारे थे। वाले साहब सारा उत्थे गए या सा अपील करने है कि साढ़े वाले साहब का इंसाफ सब दिता वजे। पैसे के जने वाले साहब को गरीब आदमी यूँ शाम का आटा गिन आई, वो पैसे ने को देना था शाम का आटा किवें करे। गरीब फेरी वाले ने इस रोज भी 1-2 शादी की तकरीबात में अपना सामान बेचकर चंद पैसे कमाए थे। गरीब इस उम्मीद पर शादी की तकरीब में बाहर खड़ा था कि यहाँ से भी चंद पैसे मिल जाएंगे, मगर उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो इसकी जिंदगी छीन लेने वाले मौजूद हैं। ये जो आज वाक़या हुआ है मोहम्मद रमज़ान का, ये बेचारा मजदूर आदमी था, फेरी वाला था। अक्सर हम बड़े अरसे दराज से देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, ये बंदा पेट पालता था और शादियों खुशियों पर जाता था साइकिल पर, गर्मी सर्दी बाहर खिज़ां बारिश। ये बेचारा एक दिन भी इसका नागा नहीं हुआ, तो अब ये शादी पर गया बेचारा। नाज़रीन, अहले इलाका गरीब फेरी वाले की शराफत की गवाही दे रहे हैं। गरीब फेरी वाले की किसी के साथ लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। कोई वारदात नहीं थी, शरीफ आदमी पूरा वसेब को जान दे, कहीं नल करे नहीं चढ़ा। 50 सालों की उम्र आई, हाथ सुन्ना के मुताबिक उनकी दाढ़ी आई, कहीं कहीं ना इंसाफी नहीं की थी, कहीं को मंदा नहीं कजा। वो शरीफ आदमी आई बेरहमी नाल कत्ल किया गया। बेटा क्या करे, अमीर तबके की शौकियां या अजीबो गरीब शौक गरीब की जिंदगी छीन लेंगे। गरीब वर्षा का सवाल भी दुरुस्त है। फेरी वाले को हादसाती गोली लगी होती तो एक गोली लगती, 2 बार हादसाती तौर पर गोली कैसे लग सकती है? नहीं पिस्तौल कोई नहीं साफ करनी है, गोली पहले मारी ने भाई बोला उन्हें नाल बाद मारी ने। 2 बंदे बोला दुहाएं भजन पैसे करके दुहाएं भज दे। एक निक्का चुआर खड़ाई वो दसे सको के तोड़े वाले साहब को ही मारा गए। कोई पिस्तौल साफ ना करने खड़े। अगर फायर एक लगे तो चलो वो मसला आई, 2 फायर पिस्तौल साफ करने जाते कि लग सकते। साको इंसाफ देता वजे, हवाई फायर नहीं था गए। साको इंसाफ देता वजे वाले साहब सारे प्यो को बेरहमी का क्यों कत्ल किया गए। एक शरीफ आदमी गरीब आदमी को क्यों मारा गए? वो कहीं से देवनी तक कहना थी ना कहना झगड़ा आई, क्यों मारा ने उसको? और उसको जो सज़ा है पूरी सज़ा दी जाए। हम ये कह रहे हैं कहीं डंडी ना लग जाए या कोई शरारत का बहाना बन जाए, या कि भी वैसे कहें जो खुशी में भी ये कर रहे थे फायरिंग, क्या खुशी में फायरिंग होती है? अगर फायरिंग है, मैं मानता हूँ वो उसकी बात के मुताबिक अगर फायरिंग भी कर रहे थे तो गोली का मतलब ये को सिर्फ हमारे बंदे को लगनी थी। गुस्सा सरापा एहतजाज है। गरीब फेरी वाले को अमीर तबके ने पहले जलील किया और फिर उसके बाद उसको बेदर्दी से गोलियां मारकर इसकी जिंदगी छीन ली है। गौर से सुनिए हमसाये क्या कहते हैं।
शादी वालों से और इनके मुद्दई इनके दोस्तों से भी बात हमारी यही हुई है खान साहब कि इसके पास पैसे थे, 1-2 शादी पहले भी ये बेचारा उधर भुगता के आया हुआ था। तो ये जो क्रिमिनल बंदे हैं ना, इनका पहले भी एक बंदे का रिकॉर्ड ख़राब है बकौल इन दोस्तों के कि उन्होंने इसकी जामा तलाशी ली, पैसे छीनने की कोशिश की। हवाई फायर का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, सामने आप देख सकते हैं उसकी डेड बॉडी को भी हमने देखा है कि सीधी गोलियां सीने पर लगी हुई हैं। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं, पूरा इलाका सोगवार है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा ख़ानदान सोगवार है। हम उनके साथ भी यकजहती का इजहार करते हैं और इंतज़ामिया से भी हम यही तवक्को रखते हैं कि मुद्दई के बयान के मुताबिक जो वो कह रहे हैं हमें इंसाफ दिया जाए और FIR काटी जाए। ये साडा चाचा है और साडा करीबी हमसाया है, काशिफ साडा भाई है। ये एक बहु वॾा ज़ुल्म थिया गए। हालांकि एक ताज़ी मजदूरी करण वाला बंदा है, कोई 20-30 लाख का मामला ना हा। गाल असल ये है 4-5-7 हज़ार के पिछो एक इंसान को कत्ल कर देना है कोई आम गाल कह नहीं। अहले इलाका के मुताबिक गरीब फेरी वाले को शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की अंधी गोली नहीं लगी और ना ही पिस्तौल साफ करते हुए गोली लगी है। गरीब मेहनत कश को जानबूझकर सीधी गोलियां मारी गई हैं। शादी की खुशियों में गरीब की जान लेना कहाँ का इंसाफ है। गरीब की मौत पर पूरा इलाका सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। अमीर तबके ने तो शादी की खुशियों में गरीब के घर सिफे मातम बिछा दी है। एक बहु वड्डी बद इंसानियत है, बद इखलाकी गाल है। कोई ख़ास मुतालबा कहना, कोई ख़ास झगड़ा कहना, ना इज्जत का झगड़ा, ना कोई रकबे का झगड़ा। सिर्फ एक लुंबई जिमें मतलब है कि एक हवार जो अस अपनी जटाकी चाहते हैं, लुंबक्की जो आते हैं, सिर्फ अपनी वो करने की खातिर एक भाई अपनी दाशत पावर शो करने की खातिर भी असा जो करूँ कर देने हैं, असा जो करूँ कर देने हैं। मकसद है 2 लाख 4 लाख कोई साहब को कहीं वक्त हाकिम को दे के मतलब है कि अपना कम उते कर बनना। जे अगर इंसानियत जिंदा होवे तो इंदा एक बहु वड्डा एक्शन किया वजे। ये जेरे बंदे करन और इन्हें जेरे सपोर्ट करन उन्हें भी नाल भी एक्शन किया वजे और ये पूरी इन्हें को इनका हक मिला वजे। क्यों? ये बहुत बड़ा जुर्म है, इंसानियत ख़त्म थी गई है। 5 उसके पास ज़्यादा होगा तो 5000 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, फेरी वाला है। ज़्यादा होगा तो 10 होगा, इससे ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं होंगे। नाज़रीन, शादी ब्याह पर हवाई फायरिंग का क्या जवाब? हवाई फायरिंग करना जुर्म है। पब्लिक में असलहा साफ नहीं किया जाता। गरीब शख्स का कत्ल हादसाती मौत नहीं है। ऐसे वाकयात की रोकथाम तभी मुमकिन है जब नाजायज असलहे की रोकथाम को मुमकिन बनाया जाएगा। हर आंख अश्कबार है, गरीब को इंसाफ मिलेगा तो ही मुआशरे में अमन कायम होगा, वरना तो फिर अमीर की खुशियों में गरीबों के जनाजे उठते रहेंगे। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।